असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाली सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। आप कृपया सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें, ये आपसे प्रार्थना। मित्रों, मैं बार बार ये समझने की कोशिश करता हूँ जब मैं 1857 के स्वातंत्र युद्ध के बारे में सोचता हूँ कि ये हमारे राष्ट्रवीर जिन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, ये सारे जवान जोश से भरे सैनिक थे। उनका राष्ट्र प्रेम, उनकी अपने भारत भूमि पे जो असीम श्रद्धा है, वो उन्होंने खुद का बलिदान दे के हमको दिखाई है। तो ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सोच लिया कि ये 82 साल का ये बुढ़ा इस्लामी मुगल हमारा नेता होगा। तकरीबन मीरठ से 2000 के आसपास हट्टे कट्टे राष्ट्र प्रेमी जवान वहाँ दिल्ली उसके लाल महल में गए थे। मैं सोचता हूँ ये 2000 जवानों में एक भी नेतृत्व नहीं पनपा, एक के पास भी नेतृत्व गुण नहीं होगा। हाँ, और अगर नहीं था, जो प्रूव है, इतिहास है कि उनमें कोई नेता नहीं था, तो उत्तर क्या आता है? उत्तर निकल के ये आता है कि गत 1100 साल की हमारे सनातनी हिंदुओं की जो प्रताड़ना हुई है, जो उत्पीड़न हुआ है, उन पे अत्याचार हुए हैं, और इन सब से दरअसल उनकी मानसिकता ही पराभूत और गुलाम मानसिकता बन गई है। और यही कारण है कि हमारी सभ्यता में जो प्रेम, आदर भाव, सहिष्णुता, क्षमाशीलता, स्नेह दिखाने की ये जो परंपरा है, ये परम शुद्ध गुणों की परंपरा को 1100 साल में गुलामगिरी और न्यूनगंड का प्रतीक इन्होंने बना दिया। तो यही कारण है, क्योंकि आप भी देखो, सन 2000 तक आप देखो भारत की छवि विश्व में क्या थी। बस 100 करोड़ का झुंड, और वो भी आपस में 10 दिशाओं में बटा हुआ। बस जिंदा रहने की होड़ में नीति, अनीति, परंपरा, शिक्षा, संस्कार, इतिहास, इन सब को भुला चुका हमारा झुंड आज जिसे बिग कंज्यूमर मार्केट का इन्होंने दर्जा दिया, ये गोरों ने सब। वो 20 साल पहले हम लोग जो दुनिया को बोझ लगते थे, तो भाई आज वही लोग हैं, वही संसाधन है। फिर ये मानसिकता बदली कैसे? मानसिकता में ये जो दृष्टिकोण है देखने का, इसमें बदलाव आया कैसे? उत्तर साफ है मेरे तो हिसाब से, हमारा आत्मविश्वास, जो शायद 1857 में बिल्कुल नहीं था। हमेशा से ही इन जितने भी ये हमारे राष्ट्र प्रेमी थे, उनके दिमाग में शायद यही होगा कि भाई शासक तो कोई खाना बदोश इस्लामी मोमिन ही होना चाहिए, क्योंकि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। मोमिन ने तो शासन ही करना चाहिए। बस अपेक्षा ये है कि वो दिलदार और सहिष्णु हो और हमारे घर में ना घुसे। बस ये शायद नाम मात्र अपेक्षा उनकी रही होगी। इसलिए हमारे पुणे के एक आध्यात्मिक विषय के एक जानकार सिद्ध पुरुष है, वो हमेशा कहते हैं कि भाई आपको विश्व को बदलना है, पहले खुद को बदलो।
आप खुद को बदलो, पूरा विश्व बदल जाएगा। दूसरे एक महापुरुष है, वो भी यही इसी टाइप कहते हैं। वो कहते हैं कि आप ही खुद अपने जीवन का शिल्पकार हो। आप ही अपना जीवन बना सकते हो, खड़ा कर सकते हो, हिमालय से ज़्यादा ऊंचा बना सकते हो। कितनी सटीक और अर्थपूर्ण व्याख्या इन लोगों ने की है हमारे पूरे जीवन काल की। चलो विषय पे आते हैं। विषय चल रहा था 11 मई 1857। 11 मई को इन्होंने दिल्ली ये लोग सुबह तड़के पहुंचते हैं। हाँ, बादशाह बुड्ढे को उठाते हैं, बाहर बाग में लाते हैं, लाल किले के अंदर अंदर जाते हैं। वो जो चांदी के दरवाजे पे वो जो धूल थी वो पूरी धूल ऊपर से चांदी के सिंहासन से निकालते हैं। चांदी के सिंहासन पर बुड्ढे को बिठाते हैं, उसके ऊपर ताज पहना के उसको अपना नेता होने का ऐलान कर देते हैं। 11 मई से 16 मई 1857, एक दो कितने 5-6 दिनों में मित्रों दिल्ली में बहुत कुछ घटा। इस 82 साल के खाना बदोश इस्लामी बादशाह के दरबार में वहाँ उसका एक चाटुकार भी था जो लेखक और कवि था। उसका नाम था ज़हीर दहलवी। उसने एक पुस्तक लिखी है, दास्तान गदर। उस दास्तान गदर में एक जगह पे ज़हीर दहलवी लिखता है, मैं सुबह जल्दी घर से निकला, नक्कारा खाना होते हुए किले के दीवाने आम में पहुंचा। वहां देखा तो कोई नहीं था तो मैं तुरंत दौड़े दौड़े खान सामानी में हकीम एहसानुल्लाह से मिलने पहुंचा, क्योंकि मैं डर गया, पता नहीं कि हुजूर कोई फतवा ना सुना दे, कोई ऐसा आदेश मेरे बगैर ना दे दे जो मुझे मालूम नहीं है। वहाँ नीचे जालीदार दरवाजे से होकर जब खान समानी में मैं गया और वहाँ मेहताब दरवाजा से आगे मैं जस्ट पहुँचने लगा तो मैंने देखा कि पूर्बिया कैदियों को लेकर बाहर बाग से बाहर ले जा रही हैं। मैं तुरंत उनके पास गया, उनको पूछा, आप इन कैदियों को कहाँ ले जा रही हैं? हम उन्हें किले से बाहर ले जा रहे हैं, हुजूर का हुक्म है कि यहाँ से इनको दूर भगाओ, उनको दूर लेके जाओ। मैंने विरोध में कहा, ये तो हमारे समझौते का हिस्सा है, कृपया इन्हें दूर मत भेजो। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मुझे डर था कि कहीं ये लोग बेईमानी ना करें। तो मैं जल्द से जल्द खाल समानी की ऊपरी मंजिल में पहुंचा। वहां हकीम एहसानुल्लाह आराम फरमा रहे थे। मैंने उन्हें पूछा, खान साहब आप जानते हो नीचे क्या चल रहा है? खान साहब अंदर के कमरे में थे, बाहर आ गए। खान साहब, ये बदमाश कैदियों को ले जा रहे हैं, मुझे डर है कहीं इनकी ये हत्या ना कर दे। आप कृपया जल्द से जल्द कैदियों की सुरक्षा का प्रबंध करें। ज़हीर, मैं क्या कर सकता हूँ खान साहब, ये तो हमारे वफादारी की परीक्षा है। यदि आप खान साहब बादशाह को बचाना चाहते हैं तो कृपया इन विद्रोहियों से चर्चा करें, तर्क करें। कुछ भी हो, इन कैदियों को खान साहब बचाया जाए, यही मेरी दलील है। कहीं ये अंग्रेज हमारे दिल्ली को चकनाचूर ना कर दे। मियां ज़हीर, तुम बड़ी छोटी सोच रखते हो। ऐसे परिस्थिति में जो इंसान फंसा हुआ होता है वो भला हमारे तर्क को कहाँ से सुनेगा? वह इंसान उस वक्त अपने कर्म फल के बारे में नहीं सोचता, बस कर गुजरता है। यदि आज मेरे दिए हुए तर्क को वो अपनी चुनौती समझ के बैठेंगे तो सबसे पहले हत्या तो हमारी ही करेंगे।
उन बंदियों का घात करना तो क्रमप्राप्त है। मैंने तुरंत कहा, बेहतर है खान साहब, हमारे में से कुछ भले मारे जाए लेकिन बादशाह की दिल्ली की ये सल्तनत बचानी होगी। निराश अवस्था में मैं वहां से निकलकर देवरी पहुंचा। बाद में मैंने खाजा सारा के माध्यम से बादशाह को यही संदेशा भेजा कि पुरवाइयों ने उन कैदियों को वहां से दूर निकाला है जिन्हें हुजूर ने अपनी रक्षा में खुद रखा था। बादशाह ने जब ये सुना तो हकीम एहसानुल्लाह को तुरंत बुलावा भेजा और आदेश दिया कि उन सब कैदियों को बचाने की तुरंत व्यवस्था की जाए। ख्वाजा सारा महल से बाहर आया और हकीम एहसानुल्लाह को जल्द से जल्द लाने के लिए उसने पहले दूध भेजे। थोड़ी देर हो गई, एहसानुल्लाह नहीं आए तो 2 और दूध भेजे, लेकिन समय बीतने पर भी हकीम अपनी जगह पे उन चारों को नहीं मिले। थोड़ी देर बाद ही एहसानुल्लाह हुजूर के सामने हाजिर हो गए। हुजूर ने आदेश दिया कि अधिकारियों को बुलाओ, समझाओ, कैदियों को पहले बचाओ। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी इच्छा। एहसानुल्लाह दीवाने खास से बाहर आ गए और बीच में बाड़े में मेहराब के खिलाफ वो बैठ गए। शायद उन्होंने उन बागी अधिकारियों को बुलावा भेजा होगा। मैंने देखा लाल पर्दे के द्वार से उन पूर्वियों की 2 टोलियां कंधों पर भरी हुई बंदूकें लेके मैं आ नहीं रहे थे, बंदूकें लाद कर वो आ रहे थे। हर एक सैनिक के पास 3 या 4 बंदूकें थी। जैसे ये टोली दीवाने खास आई, उन्होंने तुरंत हमें घेर लिया, हमारे सामने बंदूक के ताने रखे। अल्लाह के सिवा अब मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने तो पूरी आयाते मन में गुनगुनाना भी शुरू कर दिया था। हम 10 या 12 लोग थे। शायद सबके मन में यही आ रहा था कि अब हमारा समय पूरा हो गया है, ये लोग हमें तुरंत यहाँ उड़ा देंगे। कुछ देर बाद वो वैसे ही हमारी तरफ देखते घूरते रहे और उस थोड़े समय के बाद में 2 घुड़सवारों ने लाल पर्दा के बाहर एक लाल झंडा फहरा दिया। अब शायद बंदूकें वापस नीचे रखने का वो संकेत होगा, पता नहीं, लेकिन एक सैनिक उसके बाद भागा, अंदर आया। उसने बताया सभी कैदियों को मार दिया गया है। लाल किला कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने नक्कारा खाना के सामने वाली हौज यानी मित्रों पानी की टंकी, जो जमींदोस्त की जहां इन कैदियों का कांड हुआ था। ये कैदी असल में थे कौन? जिनके हत्या के बाद अंग्रेजों ने बादशाह पर ही, बुढ़े मुगल सम्राट पर ही राजद्रोह और हत्या के मामले में मुकदमा चलाया और उसको बाद में रंगून भेजा। जानते हैं कल। वंदे मातरम।